जाना आदि आदि ऐसी लीलाओं के कुछ दृष्टांत आगे दिए जा रहे हैं। वस्तुतः बाबा जी महाराज शिव शक्ति के 11वें रुद्र रूप हनुमान जी के ही अवतार हैं। महाराज जी स्वयं भी भक्तों को सदा हनुमान आराधना हेतु विशेष रूप से प्रेरित करते रहते थे और उनसे विशेषकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान बाहु आदि का पाठ करवाते रहते थे तथा हनुमान जी की स्तुतियों पर आधारित पुस्तकें भी बांटते बंटवाते रहते थे। बाबा जी महाराज द्वारा मां सीता से अष्ट सिद्धि नव निधि के अजर अमर दाता का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त विभूति हनुमान जी की आराधना हेतु विशेष बल दिए जाने के कई कारणों में एक कारण विशेष यह भी रहा कि समस्त देवी देवताओं के मध्य केवल हनुमान जी ही संकट मोचन की क्षमता एवं उपाधि से विभूषित हैं। वैसे भी शंकर भगवान के अंशावतार हनुमान जी स्वयं भी आशुतोष औढ़रदानी हैं और थोड़ी सी आराधना से ही द्रवित हो भक्त की रक्षा करने एवं उसका संकट दूर करने तथा भक्त को राम जी के सम्मुख करने को तत्पर हो जाते हैं, जिसे ही वे राम काज का विशेष अंग मानते हैं और उनकी आराधना व कृपा प्राप्ति हेतु अनेक विधाओं, अनुष्ठानों, मंत्रों एवं स्तुतियों के मध्य जिनका अनुसरण एवं निर्वाह कर पाना जन साधारण के लिए संभव नहीं, केवल सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा ही, विशेषकर हनुमान चालीसा सबसे सरल सहज कुंजी है जो अनबुझे अनपढ़ के लिए भी सर्वथा संभव है। और इसी कारण ही श्री मां भी सदगुरु भगवान बाबा जी द्वारा प्रदत्त इस महामंत्रों वाली हनुमान चालीसा के पाठ को ही बाबा महाराज के सभी धामों में अन्य कार्यक्रमों की तुलना में विशेष महत्व देती है। कृष्णावतार चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह द्वापर के अवतार श्री कृष्ण की आराधना की पुनः जागृति हेतु भगवान कृष्ण के अनेक मंदिर बनवा दिए तथा श्री कृष्ण नाम कीर्तन को प्रधानता दिलवाई और रामावतार सदगुरु रामानंद जी ने भी यही काम श्री राम आराधना की पुनः जागृति हेतु किया, उसी प्रकार एकादश रुद्रावतार बाबा नीब करौरी जी महाराज ने भी, जो भगवान शंकर के अंशावतार संकट मोचन हनुमान जी के विशाल रूप एवं भव्य मंदिरों का निर्माण एवं उनमें हनुमान जी की सर्वांग सुंदर मूर्तियों का प्रतिष्ठापन करवा दिया तथा जनसाधारण के कष्टों के निवारणार्थ हनुमद आराधना हेतु श्री हनुमान चालीसा को सबल समर्थ माध्यम बना दिया। प्रसंगवश हनुमान चालीसा पाठ के प्रभाव का एक अनुभव श्री गंडा ने यूं सुनाया। मेरे दोनों पैरों में अक्सर रात के वक्त अत्यंत पीड़ायुक्त क्रैम्प्स यानी मरोड़ पड़ जाते थे और मैं विकल हो उठता था। अपनी अमेरिका यात्रा के समय मैं इस हेतु दवाइयां भी ले लिया करता था। एक रात बोस्टन शहर में पुनः ऐसा हो गया। दवाओं ने भी कोई असर न किया और मैं विकल हो रोने रोने को हो गया। जब काफी समय हो गया और पीड़ा कम न हुई तो मैंने बड़े कातर भाव से श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। 3-4 आवृत्तियों के बाद ही मेरी पीड़ा कम होने लगी और धीरे धीरे लोप हो गई। तब से जब भी मुझे पीड़ा होती है तो मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देता हूँ और शीघ्र ही मुझे पीड़ा से मुक्ति मिलने लग जाती है। और अब तो ऐसे मरोड़ों की संख्या भी बहुत कम हो चली है। पीड़ा की भीषणता भी कम हो गई और उसकी अवधि भी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बाधा तथा व्यथा से मुझे शीघ्र ही पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी, केवल श्री हनुमान चालीसा की महौषधि से ही। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। SD गंडा, रिटायर मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट बैंक। इस महाराज का प्रभाव केवल नैनीताल, बजरंगगढ़ अथवा हल्द्वानी तक ही सीमित न रहा। भूमियाधार एवं कैंची धाम में और भी अधिक वेग पकड़ लिया इसने, विशेषकर उन ब्रज गोपियों के अंतर में जो पूर्व में महाराज की पात्र बन चुकी थी। घर गृहस्थी को भूली ये माताएं सुबह अंधेरे ही चल पड़ती अपने अपने घरों से भूमियाधार कैंची के लिए, जहां भी बाबा विराजमान रहते थे। पैदल, बिना भय के, बिना मार्ग में, शमशान घाट, कब्रिस्तान की परवाह किए बिना
मार्ग में उन्मुक्त हो नृत्य करती, गाती, अपने कन्हैया की बंसी की तान से सुनती, उसका यशगान करती। ऐसा नहीं कि महाराज जी के पास पहुंच इन्हें खाने को मधुर मिष्ठान अथवा मधुर वाणी मिलती हो। इसके विपरीत बाबा महाराज की कहीं अनकहीं सुननी पड़ती और घर लौटकर अपने पति एवं परिवारजनों से कठोरतम प्रताड़ना एवं उलाहने सुनने पड़ते। किंतु बाबा महाराज के प्रेम में पागल इन्हें सब प्रकार के दंड मान्य थे। केवल अपने आराध्य, अपने उपास्य के दर्शन की प्राप्ति हेतु, उनका सानिध्य प्राप्त करने हेतु बाबा महाराज भी इनकी हर तरह से कठोरतम परीक्षाएं लेते रहते, प्रताड़ित, अपमानित कर। परंतु इनके अंतर की टीस का उपचार तो केवल उनका दर्शन पर्शन मात्र ही था। इन्हें उस प्रताड़ना, अपमान आदि में भी परमानंद की अनुभूति होती। उन दिनों कैंची से नैनीताल, भोवाली आदि वापस जाने के लिए केवल एक बस आती थी 5 बजे शाम में। तब बाबा जी इन गोप गोपियों को डांट डपट कर, खदेड़ कर आश्रम के बाहर करने लगते कि घर जाए। पर मैया थी कि कोई इधर दुबकी रही, कोई उधर छिपी रही, किंतु अंतर्यामी सर्वद्रष्टा की नजर से कौन बच सकती थी। बाबा जी महाराज या तो स्वयं ही अथवा हब्बा जी यानी स्वर्गीय हीरालाल शाह के द्वारा इन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकलवा देते और फिर सुबह से पुनः यही क्रम चल उठता। अंधेरे ही कैंची पहुंच जाना, दिन भर डांट डपट सुनना, रोना, हंसना और मगन रहना, और संध्या समय घर को भेज दिया जाना पर बस। पुनः कैंची धाम के प्रारंभिक दिनों में उत्सवों के अवसरों पर माइयों को सेवा हेतु रात्रि काल में भी वही विश्राम की आज्ञा मिल जाती थी।